हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। दिग्विजय सिंह के सिंधिया पर दिए बयान पर सियासी घमासान जारी है। अब सीधे सीएम शिवराज ने हमला बोला। दिग्विजय और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए सीएम बोले हैं कि सिंधिया गद्दार नहीं खुददार हैं। कांग्रेस के सभी नेता अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे हैं। आखिर कांग्रेस में कितना अपमान सहते। चुनाव लड़ा सिंधिया जी के नाम पर और मुख्यमंत्री बना दिया बुजुर्ग कमलनाथ जी को। सरकार भी कमलनाथ जी नहीं, पीछे से दिग्गी राजा चला रहे थे। कमलनाथ तो नाम मात्र के चेहरे थे और बार बार सिंधिया जी और उनके साथी जन समस्याओं की तरफ ध्यान दिला रहे थे। और कमलनाथ जी का अहंकार इतना बड़ा था कि जब सिंधिया जी ने कहा कि भाई ये काम करो नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे, तो कहा उतर जाओ। ईगो ऐसा कि कहते मैं तो गाड़ी में बिठा के छोड़े आऊंगा दूसरी पार्टी में। कोई भी खुददार कैसे बर्दाश्त करता। इस्तीफा दिया उन्होंने, चुनाव लड़ा और शान से जीत के आए। लेकिन कांग्रेस में तो छोटेपन की और ओछेपन की होड़ लगी हुई है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है और इस होड़ में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सब शामिल हैं। सूत ना कपास, जुल्हाओं में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस का क्या होगा भगवान जाने। इधर मंत्री तुलसी सिलावट ने दिग्विजय को कांग्रेस का कोरोना बताया। तुलसी सिलावट बोले, कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है। भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि दिग्विजय का अगला जन्म चीन में हो। जी, मेरा सोच, मेरा विचार कि कांग्रेस के कोरोना है और कोरोना की उत्पत्ति जो हुई है वो चीन से हुई है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को चीन में ही जन्म लेना चाहिए। ये मेरी महाकाल से प्रार्थना। दिग्विजय सिंह जी मेरा। दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने नसीहत दी है। उज्जैन पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी गरिमा के अनुरूप बयान देना चाहिए। भाषा को मर्यादित रखने की सलाह दी। दिग्विजय सिंह ने कहा था, हे प्रभु हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। जवाब में सिंधिया ने इसी अंदाज में दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया था। उन्होंने ट्वीट किया, हे प्रभु हे महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा न हो। मेरे को लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को अपनी गरिमा के अनुरूप बयान करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा। और इस प्रदेश की परंपरा रही है कि एक दूसरे का सम्मान करें, हम भले विरोधी हों, और हमेशा दिग्विजय सिंह जी भी करते हैं, पर पता नहीं ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। वहीं भगवान परशुराम जी की जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से, सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। सरकार मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी। अब मंदिरों की जमीनों को कलेक्टर नहीं बल्कि पुजारी ही नीलाम करेंगे। पुजारियों की मानदेय के लिए नियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने घोषणा की, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन होगा। भोपाल में भगवान परशुराम की जयंती पर भव्य आयोजन किया गया। गुफा मंदिर में हुए इस कार्यक्रम में बागेश्वर सरकार भी शामिल हुए। में सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, वहां के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित किया जाएगा।
ब्राह्मण, उनके कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। भगवान परशुराम जयंती को लेकर मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से, सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का ये एक बड़ा ऐलान है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और पॉलिटिकल रिएक्शन भी हम इस पर जानेंगे, क्या कुछ कहना है बीजेपी कांग्रेस का। फिलहाल इस पर हम रिएक्शन भी लेंगे, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि चुनावी साल में 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं और उस लिहाज से भी इस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्या कुछ सियासी मायने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के हो सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है ये? शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? फिर से कोशिश करेंगे हम हमारे सहयोगी शैलेंद्र से जुड़ने के लिए, लेकिन एक बड़ा ऐलान कह सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मंच से ही ऐलान किया। सीएम शिवराज ने भगवान परशुराम की जयंती पर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। सरकार मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित कंट्रोल नहीं करेगी। अब मंदिरों की जमीनों को कलेक्टर नहीं बल्कि पुजारी ही नीलाम करेंगे। पुजारियों के मानदेय के लिए नियम भी बनाए जाएंगे, ऐसा भी कहा है सीएम ने। इसके अलावा सीएम ने घोषणा की है ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की। भोपाल में भगवान परशुराम की जयंती पर भव्य आयोजन किया गया था और गुफा मंदिर में ये आयोजन हुआ, कार्यक्रम हुआ और इसमें बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद थे। तो क्या इस बयान के सियासी मायने भी हो सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल में जब सरकार जो भी घोषणा करती है उसे सियासी चश्मे से भी देखा जाता है, सियासी एंगल भी उसमें होता है। क्या इसमें भी वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव आखिर में होने हैं और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा ऐलान। मंदिरों को लेकर सरकारी कंट्रोल से, सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त रहेंगे। सरकार मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी, सरकार मंदिर की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और जो मंदिरों की जमीनों को कलेक्टर नीलाम करते थे वो अब नीलाम कलेक्टर नहीं करेंगे बल्कि मंदिर के पुजारी ही करेंगे। पुजारियों के मानदेय के लिए भी नियम बनाएगी सरकार, ये भी कहा है सीएम शिवराज ने। इसके अलावा सीएम ने और भी घोषणा की, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा बयान है सनातनियों के लिए निश्चित तौर पर, लेकिन क्या इसके सियासी मायने भी हो सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में इस साल? तो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। भोपाल में भगवान परशुराम की जयंती पर भव्य आयोजन किया गया था, गुफा मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो हम जान लेते हैं। कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ रिएक्शन सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर? कह रहे हैं कि सरकार मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी। अब घोषणा है जी, नियम तो उन्होंने कुछ दूसरे बना रखे हैं। सभी पुजारियों को पता है, सभी मंदिर वालों को पता है, कितने मंदिरों पर प्रशासक बैठे हुए हैं। और ये कोई भूल सकता है कि ये सरकार की अंदर की भावना क्या है? अंदर की भावना तो माई के लाल की भावना है और बाहर की भावना जो है ये वाली भावना जो है वोटों को लपकाने के लिए बातें कर रहे हो। आज के दिन ही जो है भोपाल के अंदर भगवान परशुराम जी के जो पोस्टर बैनर लगे हुए थे नरेला कॉन्स्टिट्यूंसी में, उतार कर जो है नगर निगम की गाड़ी कचरे की गाड़ियों में फेंक रही थी। ये आपकी भावना है। बातें कितनी भी कर लें आप, जो है लोगों को कितने भी छलावे दें,
लेकिन जो वास्तविकताएं हैं वो छुपती थोड़ी हैं। जब तक जो माई का लाल जैसी दुर्भावनाएं समाप्त नहीं होगी तब तक ये केवल जुमले हैं। और इनके नीति नियम सामने आने दीजिए, नीति नियम बनने दीजिए। और जब नीति नियम आएंगे, गुजरात की कंपनियां जो है मंदिर को संभाल रही हैं, महाकाल को, मध्य प्रदेश में लोग नहीं हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा जा सकता मंदिर को। काशी के मंदिर को जो है उसको संभालने वाली जो है ब्रिटेन की कंपनी है, लंदन से आ रहे हैं लोग। भारत में लोग नहीं है कि अपने मंदिरों का रखरखाव करने के लिए, अपने मंदिरों की व्यवस्था करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कितने चेहरे हैं, आप जितने चेहरे देखेंगे उतने चेहरे आपको हंसी आएगी कि हमारे देश का क्या हाल हो रहा है। ये जो है ये व्यवस्था है और ये घोषणा है, ये फैसला नहीं है। और ऐसी जी भूपेंद्र जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी से आशीष जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी को आप सुन ही रहे होंगे, कह रहे हैं केवल ये चुनावी घोषणाएं। देखिए, भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं वो विपक्ष के तौर पे तो कहेंगे। अब उनसे ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती दोनों ताली बजा के हमारे निर्णयों का समर्थन करें। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो निर्णय लिए जाते हैं वो जन भावना के प्रतिबिंब होते हैं। तो आजादी के 75 साल में जो जो चीजें अभी बाकी रह गई हैं वो सभी हमारी सरकारों के माध्यम से पूरी हो रही है। और उसकी बौखलाहट आप विपक्ष के चेहरे पर भूपेंद्र जी के माध्यम से देख ही रहे होंगे। किस तरह की कुतर्क आदरणीय भूपेंद्र जी रख सकते वो हमने सुना। गुजरात की कंपनी कहीं आकर काम करे या ना करे, इससे भूपेंद्र जी को क्या आपत्ति है? क्या ये क्षेत्रवाद फैलाने की साजिश है? क्या भाई से भाई को लड़ाने की व्यवस्थाएं हैं? ये क्यों नहीं बताते हैं कि इनकी सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, उनने ऐसे कौन से निर्णय लिए जिसकी ये बात कर सके? कुल मिला के कांग्रेस विपक्ष में जब रहती है तब नकारा रहती है और जब सरकार में रहती है तो भ्रष्टाचार करती है। मुझे इस घोषणा पर, इस निर्णय पर शिवराज सरकार को मैं बहुत बधाई देता हूं और इसी तरह के निरंतर निर्णय जो जन भावना के अनुरूप है वे लगातार लेते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। और भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सरकारें चुनावी साल में जब भी घोषणाएं करती है उनको सियासी चश्मे से भी देखा जाता है और यकीनन इस बयान को भी सियासी चश्मे से देखा जाएगा। हालांकि एक बहुत बड़ा ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव होने और चुनाव के पहले अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर जाकर कोई बयान देते हैं या कोई घोषणा करते हैं तो उसको राजनीतिक चश्मे से विपक्ष जरूर देखता है। और कहीं ना कहीं ये लाजमी भी है क्योंकि चुनाव के साल में हर वर्ग को साधने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है। उसी कड़ी में आज जिस तरीके से एक बड़ा निर्णय जो है या ये कहें बड़ी घोषणा जो है वो शिवराज सरकार ने की है कि मंदिरों से जो लगी हुई जमीनें थी अब तक उसके ट्रस्टी के तौर पर वहाँ के स्थानीय कलेक्टर काम करते थे और जमीन को बेचना या अन्य जो वो चीज़ें थी उसके पूरा अधिकार जो है वो कलेक्टरों के पास था। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अब सरकार का नियंत्रण उन जमीनों पर नहीं होगा बल्कि मंदिर के जो पुजारी हैं वो उस जमीन को अपने हिसाब से नीलाम कर सकेंगे। इसके साथ ही जो निजी बोर्ड हैं उनमें उनको भी एक सम्मानजनक मानदेय देने का काम सरकार करेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो मंदिर के पुजारी हैं या जो ट्रस्ट है उनके लिए एक ये बड़ा निर्णय है। इसके साथ ही जिस तरीके से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की भी बात कही है तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा जो है वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। और ऐसे में जो चुनाव का माहौल और जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि एक के बाद एक बड़ी योजनाएं या ये कहें बड़ी घोषणाएं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष इस तरह से साफ तौर पर यह कह रहा है कि इस चुनाव के मुहाने पर जब सरकार खड़ी है उस समय इस तरह की घोषणाएं कर रही है। कहीं ना कहीं सभी वर्गों को साधने की कोशिश, उनके वोट प्राप्त करने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी इसका स्वागत कर रही है और विपक्ष के अपने ही अलग तर्क हैं। शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई है, उस संकल्प को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में एकता होनी चाहिए, इसके लिए जात पात की नीति को तोड़ना होगा और सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत।
जी ने चाहा, बालाजी की कृपा हुई, सब सनातनी जगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ही एकता रहे, जातिवाद की बेमनस्ता ना फैले, और परशुराम दादा के प्रकटोत्सव पर यही हमारी प्रार्थना है मध्य प्रदेश के पागलों से। पागलों, अब जातिवाद का नाता तोड़ना पड़ेगा और हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। हनुमान जी शास्त्र है, रामचरितमानस में अंगद शस्त्र है, और वर्तमान में भारतीय हिंदुओं को भी शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। सीहोर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस संगठन को कमजोर बताने वाले बयान पर कहा है कि सही मायनों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन का कोई लेना देना नहीं है मध्य प्रदेश में, और सही मायने में बीजेपी का संगठन प्रदेश में बेहतर काम कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेहतर काम करते हुए उन्होंने 2023 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कांग्रेस का संगठन से कोई लेना देना नहीं, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में संगठन काम कर रहा है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, उसका असर आम जनता में है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और इसलिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। थैंक यू। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। परिवार की खुदकुशी के मामले में एसआईटी टीम गठित हुई। आत्महत्या मामले की जांच करेगी टीम। परिवार के 3 लोगों ने कल ट्रेन के आगे कूदकर जान दी थी। 10 साल के बेटे पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया था। परिवार ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। देश में बड़ी